नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी है बिहार पीसीएल की, यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो टेक्नीशियन थर्ड के नाम से वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके थे। देखो, वैसे तो इस सितंबर अक्टूबर महीने में इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव थे, इसलिए फॉर्म टाइम पर शुरू नहीं हो सके। बाद में कोर्ट में रिट लग गई। अब कोर्ट के अकॉर्डिंग एक नया डिसीजन आया है, जिसमें फॉर्म फिर से अप्लाई हो रहे हैं और साथ में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया था उनके लिए फ़ायदे वाली बात यह है कि आपको 155-156 सीट एक्स्ट्रा मिल गई, तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ गई। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया है उनका क्या सिनेरियो रहेगा, और इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देने वाले हैं। क्या क्या जानकारी, नए बच्चे भर सकेंगे क्या जिनका रिजल्ट अभी आया है, सिलेबस कैसा होता है एक बार फिर बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पहले कितने पद थे अब कितने हो गए, और जो 2018 में ये वैकेंसी कंप्लीट हुई थी उस समय इसकी कट ऑफ यानी मेरिट कितनी रही थी, उससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। बाकी फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो हम टेलीग्राम पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिए। आइए शुरू करते हैं। साथ ही एक जानकारी और दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है जो इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए ही होता है। यानी बिहार टेक्नीशियन का जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर आता है, हम उसका एक फ्री टेस्ट आपको हर हफ्ते प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। आइए इस पर नज़र डालते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का है और नोटिफिकेशन बड़ा लेटेस्ट है, 24 सितंबर 2024 यानी आज ही का नोटिफिकेशन है। और ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के जो ये रिट और ये लगाई हुई है, इसकी डिटेल देते हुए वो कह रहे हैं कि हमने इसको रिवाइज नोटिफिकेशन डाला है, संशोधित विज्ञप्ति, संशोधित को रिवाइज बोलते हैं, ठीक है ना। कब से कब फॉर्म अप्लाई होंगे उससे पहले हम पदों की संख्या पर डिटेल डाल देते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, देखो पहले पूरे 2000 पद थे माय डियर स्टूडेंट, अब ये 2156 हो गए हैं, यानी 156 पदों की वृद्धि यहाँ पर हो गई है। चलो किन्हीं 156 बच्चों का तो भला होगा, साफ सीधी सी बात बोलूँगा। कितने कितने पद अब हो गए और पहले कितने थे, देखो ये डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। पुराने वाला और नए वाला जो है उसमें से तो अनरिजर्व की सीटें देखो 560 हो गई है अब, जो कि पहले 500 के आसपास थी, ठीक है ना। इसमें भी अनरिजर्व में ये मेल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व में महिलाओं की अलग से है। देखो 303 सीटें, मेल और फीमेल को यहाँ पर अलग अलग रिजर्व किया गया है। ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी यानी जो मेल है उनके 151 है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 64। अगर एससी की मैं बात करूँ तो एससी में ओपन कैटेगरी में 216, महिलाओं के लिए 129 सीट है, वहीं एसटी में 15 और 7, ईबीसी में 245 और 143 सीट है, वहीं ओबीसी की अगर बात करूं तो 172 और 86 ये सीटें हैं माय डियर। तो ये है नया क्राइटेरिया आपके सामने। फॉर्म अप्लाई कब से कब तक करना है, तो देखो 15 दिन का समय दिया है दोबारा फॉर्म भरने के लिए। 1 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6-7 दिन बाद, और 15 अक्टूबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। समय निकाल कर जरूर भरें। क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी आईटीआई पास की है, सिंपल है 10+ आईटीआई, तो जिनका अभी आईटीआई पास हुआ है ना उनके लिए तो मैं कहूँगा गोल्डन या डायमंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी कंप्लीट होती है तो अगले 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। देखो 2018 में आई थी लास्ट, अब चल रहा है 2024 पूरा निकलने वाला है, यानी आप मान सकते हैं कि 6 से 7 साल हो गए वैकेंसी आए हुए। अगर आपका रिजल्ट अभी जो 15 सितंबर 2024 वाले में आया है और आप पास है तो दमखम पूरा लगा दीजिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? बिल्कुल अदर स्टेट वाले भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जिन्होंने पहले भर दिया था उनका क्या, बड़ा क्लियरली इन्होंने लिख कर दे दिया है कि जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया वो अब नए सिरे से आवेदन ना करें। आपको फिर से नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है।
अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर किसी बच्चे ने पहले भर दिया और वो कह रहा है मेरा एरर था, गलती, ये सवाल आएंगे कि अगर मेरी गलती है, अगर आपकी गलती में मैं बताता हूँ आपके नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में और आपकी कैटेगरी में, इवन आपके फादर नेम में, अगर इन 4 चीज़ों में गलती है ना तो ही दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करना, अदरवाइज़ मत करना। जैसे जी मेरा पासिंग ईयर गलत भरा गया, मेरे नंबर गलत भर दिए गए, एड्रेस गलत हो गया, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बाद में एडिटेबल होते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वो गला लगाकर चेंज कर देंगे। मेन 4 चीज़ें होती है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपकी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी से आते हैं और आपने गलती से एससी कैटेगरी में भर दिया तो ये गलत है, यहाँ आपको बाहर कर देंगे। तो वो बच्चे दोबारा अप्लाई कर दें, पहले वाले का भी एडमिट कार्ड आएगा, उसका भी आएगा, तो आप नए वाले का एग्ज़ाम देने चले जाना, ठीक है ना। क्योंकि कैटेगरी चेंज होगी ना, उनके हिसाब से फिर वो 2 बच्चे हो गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। बाकी शर्तें सेम रहेगी। अब सेम शर्तें क्या थी, तो आओ मैं आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ, जहाँ हम बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये देखो भाई, ओरिजिनल नोटिफिकेशन ये वाला था, कब से चल रहा है, मार्च में डाल दिया था इन्होंने कि 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको पता है लोकसभा चुनाव के चलते वो लग गया, आचार संहिता लग गई तो अप्लाई हो नहीं पाया। अभी तो लिया था, देखो पहले टोटल 2000 पद ही थे, है ना। और जनरल की यहाँ देखो जो 325 थी वो 500 से ऊपर थी ना, तो ये फ़ायदा मिल रहा है भाई, पदों की संख्या बढ़ी है। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो सीटों की संख्या में वृद्धि होती है ना अनरिजर्व मेल कैंडिडेट में, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया से अदर स्टेट वाले बच्चे जितने भी हैं वो सब यहाँ आते हैं इसमें बस। यानी अगर आप राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा या कहीं और स्टेट से इसमें भर रहे हैं ना, तो आपके लिए 2100 नहीं 503 सीटें ही हैं जो लेटेस्ट वाले नोटिफिकेशन में थी, ठीक है ना। तो उन 500 पदों के लिए, क्योंकि बाकी रिजर्व है सब, और रिजर्व में अदर स्टेट को रिजर्व नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। रिजर्वेशन हमेशा स्टेट का ही होता है। क्वालिफिकेशन बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं क्या चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन यानी 10th चाहिए और 2 साल का ITI सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, बस, ठीक है ना। NCVT हो या SCVT हो, दोनों चलेंगे। NCVT वाला भी भर सकेगा, SCVT वाला भी भर सकेगा, दोनों भर सकते हैं। पास होना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट नॉट एलिजिबल अप्लाई, तो भाई जिनका रिजल्ट आ गया वो सब भर सकेंगे, अपियरिंग किसी का है ही नहीं, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड और ये रहेगा, उसकी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेवल 4 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग माय डियर, इन्होंने तो पुराने पे बैंड के हिसाब से बताई है। इसकी अगर मैं बात करूँगा ना तो लेवल 4 में ये लगभग आपकी 27-28 हज़ार रुपये के आसपास बेसिक होगी। किसी को एग्जैक्ट याद है तो बताना भाई। इसमें डियर रेस अलाउंस और ये वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एज पर आ जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एज का क्राइटेरिया देते हैं। देखो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 37 वर्ष है, यानी कोई अदर स्टेट वाला बच्चा अगर भरना चाहे तो वो इस एज ग्रुप में आएगा और वो अप्लाई कर सकता है। रिजर्व कैटेगरी में एससी की अगर मैं बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष, यानी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया गया है। एसटी वाला भी सेम है। ईबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ओबीसी को भी 3 साल की छूट है, यानी वो बच्चे 18 से लेकर 40 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 3-3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फॉर्म फीस पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर लगभग फॉर्म की फ़ीस का है। चलो पहले इस पर आ जाते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा आपका। चलो फॉर्म फीस ये रहा, एप्लीकेशन फ़ीस देखो ये बहुत खतरनाक वाली रखी है भाई। 1500 रुपये देने पड़ेंगे किस किस को, अनरिजर्व वालों को, ईबीसी वालों को और ओबीसी वालों को। ईडब्ल्यूएस का इन्होंने नहीं बताया है, ईडब्ल्यूएस भी उसी में ही जाएगा, ठीक है ना। 1500 रुपये की फ़ीस है। अब जैसे राजस्थान से कोई बच्चा भर रहा है, एमपी यूपी से कोई बच्चा अप्लाई अगर करेगा तो वो एक तरह से अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, 1500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे 375 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, पहले आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पर। एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे और आपको वो 100 क्वेश्चन करने हैं। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है।
मैं आपको डायरेक्ट उस सिलेबस पर ही ले चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सारे सवाल हो गए। पिछली कट ऑफ आपको बतानी है वो मैं बता दूंगा। ये है आपका सिलेबस, आ जाइए माय डियर। ठीक है, किस किस के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं आ जाता हूँ देखो टेक्निकल पर। मेन ये डोमिनेटिंग रहता है आपका। 18 टॉपिक है जो ITI सेकेंड ईयर में हुआ करते थे वो वाले। 50 क्वेश्चन आएंगे इनके, पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन है, उनमें से 50 अकेले इसमें आ रहा है, जबकि 50 बाकी सब 5 मिल करके ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग यही हो गया। आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, और इसमें सिलेबस कौन कौन सा है ये रहा आपके सामने। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बस लिस्ट बनाओ और पढ़ो। कुल मिलाकर के एक तो मशीन है, उसमें भी मशीन में DC जनरेटर मोटर नहीं है, उनको निकाल सकते हो। AC मशीन, वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन की वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इल्यूमिनेशन वाला जो अभी हमारा यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, 2 क्लास उसकी लगातार हो चुकी है, आज तीसरी क्लास आपको उस पर देंगे। तो ये कुल मिलाकर के 18 टॉपिक इसके आप देख लेना। कुल मिलाकर के मैं बता दूं आपको 50 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। अब मैं आपको ले चलता हूं जो हमारे बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे ना, वो कितने कितने आएंगे वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो इधर से जनरल नॉलेज है, और उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग है, हिंदी है और कंप्यूटर है। तो ये रहेंगे टोटल आपके 5 पार्ट। इसमें से देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं जनरल नॉलेज के, तो माय डियर जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन आएंगे 10। कितने आएंगे जी? 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। और इसमें देखो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग, ये पुराने पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन की लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लान में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ज्वाइन करें। वैसे इस पूरे पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो मैं तो चाहूँगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अभ्यास कीजिए। टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस पूरे सिलेबस का कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हो तो मैं थोड़ा सा छोटा और कर दूं, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा सिलेबस दिखे। हाँ, इंग्लिश भी है, ये लो। वैसे तो इतना छोटा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये पूरा पेपर ही मिल जाएगा, तो वहीं से ही देखना है। दोबारा आ जाता हूँ, देखो 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, ठीक है ना। जीके में देखो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, लाल किला और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। संविधान से संबंधित क्वेश्चन था, राष्ट्रपति का, ठीक है। चलो कट ऑफ भी बतानी है तो इसको यहीं रोकेंगे। और उसके बाद में देखो मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन आए थे माय डियर आपके 5, ठीक है ना। वो मैथ और रीजनिंग वाले हैं एक तरह से, और 5 नहीं है, सॉरी रुको, मैथ रीजनिंग वाले हैं 10 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ वाले हैं, ये भी आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैथ मिली हुई होगी एक तरह से, ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये। और उसके बाद में देखो जनरल हिंदी है, तो जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चन है, तो ये हो गए ना 30। तो अब बचे हुए आपके कौन कौन से हैं? फिर तो सारे 10-10 ही हो गए, है ना। नहीं, इंग्लिश के 5 है और कंप्यूटर के 15 है, ये है भाई, ठीक है। ये था पूरा। एक बार और बताऊं, दोबारा सुन लो। 15 और 5 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 50 100, ये है पूरा पैटर्न, ठीक है जी। इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको ले चलता हूं पिछली कट ऑफ पर, वो बता देता हूं। आ जाओ जी, ये रही थी पिछली बार की कट ऑफ, देखो डिटेल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट की 58.9, यानी आप राउंड फिगर में इसे 59 मान लो। महिलाओं की रही थी मात्र 33%, SC की 47 मान लो, वुमेन SC की सिर्फ 9%। आप समझ रहे हैं, 100 में से 10 नंबर लाने वाली महिला का सिलेक्शन हो गया था। ST की 52% और 16% मान लो राउंड फिगर में, EBC की 52 और 9%, OBC की 56 और 27%। ये थी पिछली बार की कट ऑफ, आप देख लो भैया, आपके सामने है। अब इस हिसाब से करिए मेहनत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में आप चाहें तो पूरा कोर्स ले सकते हैं, जहां टेक्निकल पूरा प्रोवाइड करवाया हुआ है, और आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी के लिए अपडेट इतना ही था।